हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हम प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं 6 के। ओके, देखिए 6 हमने ये लिखा और उसके बाद हम देखेंगे 6 जो है सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर है जिससे ये हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमें क्या मिल रहा है 2, तो ये मिला 3। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से, ये आ गया 1। ठीक है, तो इसी तरह हम 72 के लिए देखेंगे। ओके, 72 के लिए देखिए 2, तो ये क्या हो गया 36। फिर 2 यूज करिए, 2 से डिवाइड करिए इसको तो 18। फिर 2 से डिवाइड करिए तो 9। देन 3 से डिवाइड करिए तो 3। देन 3 से डिवाइड करिए तो 1। 1 आ जाए, बस छोड़ दीजिए आप इसको। इसी तरह 120 को देखिए, 2 से स्टार्ट करिए, 2 से ये कैंसिल आउट होगा। ओके, तो 60 टाइम ये 60 हो गया। देन 2, तो ये 30 मिल जाएगा आपको। अगेन 2 आपने किया तो ये 15 हो गया। देन अब 2 से ये कैंसिल नहीं होगा तो 3 देखिए, 3 से करेंगे आप तो 3 5 15। देन 5 से इसको कैंसिल आउट करिए तो 5 1 5। ठीक है, तो ये इन तरीकों से हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां लिख सकते हैं, देखिए यहां पे, देन यहां पे 6 प्राइम फैक्टर ऑफ 6। ओके, नाउ द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 दिस इज इक्वल, देखिए क्या हो गया 2 इंटू 3। उसी तरह आप निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 72। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और फिर इसी तरह आप देखेंगे कि 120 का क्या प्राइम फैक्टर हो रहा है। प्राइम फैक्टर ऑफ 120 दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब हम इनको पावर्स में लिख लेंगे। देखिए जैसे 6 ये है तो इसको हम कहेंगे दिस इज 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। दिस इज इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। ठीक है, तो ये लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, आप यहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस इससे थोड़ी सी आसानी आपको हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए क्या करना है आपको। आपको बताना क्या है, क्या कैलकुलेट, एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए इन दोनों में पहले देखेंगे कॉमन क्या है। तो देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। तो जो कॉमन है उसमें मिनिमम पावर हमारे पास क्या है, तो 2 पावर 1। देखिए 2 पावर 1 है, 2 पावर 3 पावर 1। तो अगर दोनों में हम कहें कि कौन सा नंबर कॉमन है, तो यहाँ पे ऐसे देखिए, ये देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। बाकी तीनों में कोई एक नंबर कॉमन इनके अलावा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हियर 2 पावर 1 एंड 3 पावर 1 आर द smallest powers of the common factors. Okay, common factors of 2 and 3 respectively. Okay, therefore या बस हो गया रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर इधर लिखिए देयरफॉर। अब देखिए ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें एचसीएफ इसी से कैलकुलेट करना है। एचसीएफ
यहाँ पे हम लिख दें HCF किसका 6, 72 एंड 120। इसका HCF क्या होगा, यही होगा 2 पावर 1 और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 3 पावर 1 से। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 एंड दिस इज इक्वल 6। ये आपका हो गया HCF, ये आंसर हो गया एक। ठीक है, अब देखिए ऑल्सो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए चलिए हम लिख लेते हैं फिर बताते हैं। 2 पावर 3 कामा 3 पावर क्या है 2 एंड 5 पावर 1 आर द ग्रेटेस्ट powers of the factors of the prime factors okay of 2, 3 and 5 respectively ओके। तो अब देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, क्या करना है, हमें आंसर बताना है। ठीक है, देयरफॉर LCM किसका 6, 72 एंड 120 दिस इज इक्वल। अब देखिए यहां पे क्या है, आपको क्या करना है, आप ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे जो कॉमन है 2 कॉमन है, यहाँ से 3 कॉमन आपने लिया इसको, और उसके अलावा जो कुछ नंबर बचता है उनको लिख दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको पावर की फॉर्म में लिखा, तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लिखिए। देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 पावर 3। देखिए यहाँ हमने मेंशन किया 2 पावर 3। ओके, अब 3 कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 पावर 2। देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 3 की, 3 पावर 2 और उसके बाद क्या नंबर बच रहा है 5। अब यहाँ है या नहीं है इससे हमें मतलब नहीं है, वो नंबर इस पूरे में जितने हमें दिए 6, 72 और 120 इन सब में, इसके अलावा कॉमन के अलावा भी कोई नंबर यहाँ है तो वो नंबर क्या जो भी है उसको आप देखेंगे, हो सकता है वो यहाँ भी 5 आए। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब देखिए पहले कॉमन देख लेंगे और फिर कॉमन के अलावा देखेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो उस नंबर पे भी जो हाईएस्ट पावर होगी फिर उसको लिखेंगे। ठीक, तो यहां तक करने के बाद हमें क्या करना है, फिर इन्हीं को मल्टीप्लाई हम कर देंगे। दिस इज 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 9 इंटू 5 एंड दिस इज इक्वल ये क्या हो जाएगा आपका 360। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 360। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बस ध्यान दीजिएगा 2 बातें, जब आपको HCF निकालना हो तो वहां पे सिर्फ कॉमन देखेंगे और कॉमन में हम मिनिमम पावर लेंगे। 2 देखिए कॉमन हमारा 2 है यहाँ पे तीनों में, तो इसकी मिनिमम पावर 2 पावर 1। ओके, तो देखिए 2 पावर 1। 3 कॉमन है, यस 3 कॉमन है, तो इसकी मिनिमम पावर क्या है हमारे पास 3 पावर 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी 5 यहाँ पे है नहीं तो उसको हम कुछ करेंगे नहीं। लेकिन जब हमें LCM कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन है पहले उसको चेक करेंगे। कॉमन की यहाँ मिनिमम पावर ले रहे थे, अब LCM के लिए हम मैक्सिमम पावर लेंगे। जो कॉमन है, कॉमन की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 पावर 3। ठीक है, फिर 3 कॉमन है, इसकी मैक्सिमम पावर 3 पावर 2। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उन नंबर्स को अब देखेंगे, तो यहाँ 5 है, तो 5 पे हमारी हाईएस्ट पावर क्या है 5 पावर 1 है, तो इनको और फिर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अपने साथियों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।